बच्चों, आज हम गणित विषय में अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.4 को समझेंगे और प्रश्नावली 3.4 को हमें पूर्व की दोनों विधियों से समझना है। एक विधि हमने पहले करी थी प्रतिस्थापन विधि, तो ये विधि तो आपको कर लेना है इन्हीं प्रश्नों को। आज मैं आपको इसकी जो दूसरी विधि है विलोपन विधि, इसको समझाऊंगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपने करी है, आपको समझ में भी आई है। आप इन प्रश्नों को जो हम विलोपन विधि से करेंगे, इन्हीं प्रश्नों को आप प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और कौन सी विधि से कर रहे हैं हम इसको? विलोपन विधि से। विलोपन में क्या होता है कि किसी भी एक चर को विलोपित करेंगे, हटाएंगे। जैसे x, तो x के द्वारा x को हटाएंगे, या y को y से y को हटाएंगे, इसको विलोपित करेंगे। हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2 देते हैं। और एक बात को ध्यान रखें, जैसे प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 3 बनाते थे, 3 से मान 2 में रखते थे, फिर जो मान आता था उसको फिर समीकरण 3 में रखते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 1 और 2 इससे ही हम करेंगे। लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि किसी भी एक चर के गुणांकों को समान बताएंगे। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 1 है और इसमें x का गुणांक 2 है, तो दोनों को सम बनाएंगे, समान बनाएंगे। या तो हम x के गुणांक को या y के गुणांक को समान बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 का, ये जो 2 है इसका इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 में ऊपर 1 है, इसलिए 1 का गुणा करेंगे। हम ये लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कि एक की जगह और अन्य संख्याएं आ सकती है, तो मैं आपको ये लिखना समझा रहा हूँ कि इसे करना है। तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर हम गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं तो देखना, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2x, प्लस 2 का y में गुणा करेंगे, 2y, बराबर 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से आप 1 का गुणा करेंगे समीकरण 2, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2x, माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे 3y, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4। ऐसा करने के बाद में आप देखते हैं कि ये तो x है और ये x है, दोनों चर हैं, दोनों के गुणांक समान हो गए हैं। तो समान है, दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 में से ये जो दिए रखा है इनको घटाएंगे। तो घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इसको x को विलोपित करना है, मतलब घटाना है। तो उसके लिए घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होगा कि जो दूसरा वाला समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अब चिन्ह बदलने पे क्या हो रहा है कि 2 में से 2 गए, 0 बचेंगे, मतलब ये खत्म हो जाएगा। 2y है या 3y है, दोनों प्लस के हो गए हैं, तो 2 और 3 मिलके 5y हो गए हैं। और ये 10 है, ये माइनस के 4 है, 10 में से 4 घटेंगे तो 6 बचेंगे। तो y का मान आ जाएगा 6/5, ये y का। इसमें कोई समीकरण नहीं बनेगी तीसरे, डायरेक्ट y का मान आ जाएगा। अब इस जो y के मान आया है, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे आप? y का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रख देंगे x प्लस y बराबर 5, x प्लस y का मान 6/5 बराबर 5। पक्षांतर करें या ऐसा भी कर सकते हैं, 5 का x में गुणा
5 का 5 में गुणा, जिसको हम बोलते हैं कि एलसीएम भी हो गया है, क्रॉस गुणा भी हो गया है। तो 5 का x में गुणा कर देंगे, 5x प्लस 6 के 6 बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हम 25, इस प्रकार से। तो ये लघुत्तम भी हो गया है, क्रॉस गुणा भी हो गया। अब आप 6 को पक्षांतर कर दें तो आपके पास में आएंगे 25 माइनस 6 प्लस के माइनस 25 में से 6 को माइनस करोगे 19 बचेंगे, तो x बराबर आ जाएंगे आपके पास 19/5, ये x का मान है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे पास जो समीकरण निकाय के जो हल आए हैं वो इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। और यदि आप प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो भी हमें यही हल प्राप्त होंगे। अब उसमें प्रश्न में ये लिखा है कि इन दोनों विधियों से हल कीजिए और आपको कौन सी विधि सरल लगी है उस विधि का नाम बताइए। तो आपको दोनों हल करके देखना है, जो आपको विधि सरल लगी हो उसको बतलाना है कि ये विधि हमारे हिसाब से सही है, सरल है। ठीक है, तो इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? विलोपन विधि। एक बार और मैं एक प्रश्न आपको समझाऊंगा जिससे कि क्लियर हो जाए विलोपन विधि कैसे होती है और आप फिर आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न और देखिए, और वो है आपके प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और वो इस प्रकार से है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 6, ये हमें दिया गया है। आप देख रहे होंगे समीकरण थोड़ी भिन्न है पहले वाले सवाल से, हमें इसको थोड़ा सा जमाएंगे, सेट करेंगे। देखिए इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, या 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, माइनस के हैं बराबर के उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, आप इसको नंबर 1 देंगे। इसी को दूसरे वाले को हम देखेंगे, इसमें आपके बीच में बराबर यहाँ गया, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? 9x माइनस ये 2y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर 7, ये 7 इस तरह से। ये आपकी समीकरण कौन सी हो गई? 2। इस प्रकार से हम समीकरणों को पहले बना लेंगे और अब हम किसी चर के x के या y के गुणांक को समान बनाएंगे। दोनों को नहीं बनाना है, किसी एक चर को बनाना है। तो आपके पास में यहाँ पर देखते हैं कि x का चर 3 है और इसमें x का चर 9 है। तब क्या लिखेंगे? x जो चर है उसका गुणांक 9 है और इसमें x जो चर है इसका गुणांक 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? आप वही कंडीशन में समीकरण 1 में 9 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणाकर घटाने पर, यहाँ पे एक साथ लिख रहे हैं, नहीं तो आप अलग अलग कर सकते हैं। सीधा लिख दीजिए 3 का गुणा करने पर, और वो घटाने वाला अपन बाद में देखेंगे, सिचुएशन के हिसाब से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 9 का गुणा करते हैं, तो 9 है, 9 का तीनों में गुणा करना है, 9 दिया 27x, 9 5 45 y और 9 4 36। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो 3 नाम 27x, 3 दूनी 6y और 3 सत्ते 21, ये गुणा हो गया। घटाने पर ये घटाएंगे, घटाने पर हम देखते हैं दोनों प्लस हैं इसलिए घटाना है, ये दोनों प्लस के हैं इसलिए घटा रहे हैं। अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता तो हम क्या लिखते हैं? वहाँ जोड़ने पर, और जैसे ही जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे। 45 है माइनस के, 6y है प्लस के, 6 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आएंगे आपके पास में? 39y माइनस, और यहाँ 36 में से 21 को घटाएंगे, तो 36 में से 21 घटाने पर आपके पास में बचेंगे 15, इस प्रकार।
है ना। अब आते हैं y बराबर 15 बटे माइनस के 39, ये आया है आपका y का। अब y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4। 2 में भी रख सकते हैं, y के मान को 2 में भी रखा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 1 में ही रखें। 2 में रखना है तो हम 2 में एक बार 1 में रख के सीखा है, एक बार 2 में रख के सीख लेते हैं। 2 में हमारे पास में है 9x - 2y बराबर 7। 9x - 2y बराबर 7। 9x तो इसे रहेगा 2, y का मान है 15 बटे माइनस के 39 बराबर 7। 9x माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30 बटे 39 बराबर 7। इसमें भी वही नियम लगाते हैं, 39 का 9 में गुना, 39 का 7 में गुना करते हैं, तो ये 81 और 9 किया 27, 27 और 8 मिल जाएंगे तो 35। 351x प्लस 30, इसमें कोई गुना नहीं होगा, बराबर 39 का 7 में 963, 6 बचेंगे, 7 क्या 21 और 6 27। 351x बराबर 273 माइनस 30, ये प्लस का है तो माइनस। 351x 273 में से 30 को माइनस करते हैं, 3 4 2 243 बचेगा। तो x का माना जाएगा आपके पास में 243/351। तो x के और y के मान हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर हम y के मान में जैसे 15 बटे माइनस के 39 से अगर कोई संख्या कट रही हो तो काट भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे काटा है 5 से 3 से 3 मुझे 15 और 3 से 13, तो y का मान 5 बटे माइनस 13 आया है। ये वाले मान से भी हम इस सवाल को आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इस सवाल से हल करना हो तो कैसे करेंगे, y की जगह पर हमने मान रख दिया 5 बटे 13 माइनस के 13, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, 5 दूनी 10 आ जाएंगे, 10 बटे 13 बराबर में 7। 13 का 9 में गुणा होगा तो 9 का 13 में 13 की 117 प्लस 10 की जगह 10 और 13 का 7 में गुणा हो जाएगा तो 13 सत्ते 91। और इस प्रकार से हम इनको पक्षांतर करके और हम सवाल को पूरे को हल कर सकते हैं। 91 माइनस 10 तो क्या आएगा आपके पास में 170x और यहाँ 81, तो इसमें से ये सभी हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना हो तो ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आपको इसको काटना हो काट भी सकते हैं। 3 से 27 के 81 से 3 बार, 3 से 3 क्या 9, 3 9 27, ठीक है। फिर अगर 3 से रखता हो तो 3 से 3 9 27 13, तो ये x का माना जाएगा आपका 9/30। इस प्रकार से भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये थी हमारी कौन सी विलोपन विधि। तो आप आज ये इन 2 प्रश्नों को समझा है, इन्हें आप करें और कल आपको कुछ अन्य प्रश्न जो हैं वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।